दोस्तों, आज है 2 मार्च और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये फ्रांस में जो है 5 फ्रेंड्स, ये एक मूर्ति की एक कलाकृति है, उसका जो है आयोजन किया जा रहा है। 5 फ्रेंड्स मूर्तियों का प्रदर्शनी सौंदर्य विज्ञान के क्षेत्र में किया जा रहा है और इसको जो है इस प्रदर्शनी को नाम दिया गया है द लाइट दैट शाइन्स। ये और इससे इसमें जो दुनिया भर के आर्टिस्टों को जो है उसकी मूर्तियां, पेंटिंग, स्थापत्य कला और अन्य कलाकृति को जो है प्रदर्शित किया जा रहा है। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि द लाइट दैट शाइन्स, ये प्रदर्शनी फ्रांस में किया गया है, जिसको कि एक प्रदर्शन 5 फ्रेंड्स एक प्रदर्शनी है, उसकी जो है आप पिक्चर देख रहे हैं। तो द लाइट दैट शाइन्स, ये प्रदर्शनी किया गया है फ्रांस में। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स है, इसको ध्यान में रखेंगे कि अभी हाल ही में ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स रैंकिंग जो है जारी किया गया, उसमें भारत का स्थान जो है 11वां है जब 2024 में। वहीं 2023 में देखेंगे तो 12वां स्थान था, मतलब कि इसमें जो है सुधार आया है। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि ये ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स होता क्या है। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स जो है, ये एक दुनिया का सबसे अहम राजनयिक नेटवर्क को ट्रैक करने का एक माध्यम है। इस इंडेक्स में रैंकिंग जो है किसी भी देश की विदेश नीति और दूसरे देश से उसके संबंध कैसे हैं उससे संबंधित जो है उससे संबंधित तथ्यों के आधार पे ये रैंकिंग दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर जो वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो विदेश में सर्वाधिक राजनयिक पद वाले देशों में जो है चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पे है, तुर्की तीसरे स्थान पे है और भारत जो है कितने स्थान पर है, वो है 11वें स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारत और मलेशिया के बीच जो है एक नौसेना की संयुक्त अभ्यास, यह युद्ध अभ्यास जो है ये समाप्त हो चुका है। यह युद्ध अभ्यास मलेशिया और भारत के बीच जो है होता है और ये एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। चूंकि नौसेना जो है इसमें महत्वपूर्ण रूप से भाग लेती है, इसलिए ये अभी जो 28 फरवरी से ये युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ था, 28 फरवरी से 2 फरवरी तक जो है ये चलेगा और ये जो है फिर पुनः समाप्त हो जाएगा। इस युद्धाभ्यास को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास बोलते हैं। इस समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास में जो है आप देखेंगे भारत की ओर से जो है भारतीय नौसैनिक जहाज किल्टन ने इसमें भाग लिया था। वहीं पर आप देखेंगे मलेशिया की तरफ से रॉयल मलेशियाई नौसैनिक जहाज जो है केडी लेकर इसने भाग लिया था और नौसेना का ये युद्धाभ्यास जो है महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है मलेशिया और भारत के बीच में। इसी तरह का आप युद्धाभ्यास जो है अन्य देशों के साथ भी भारत का देखते होंगे। और यहाँ पे एक दो और तथ्य आपको बताते चलें कि मलेशिया के साथ जो है हम हरमाऊ शक्ति भी करते हैं। हरिमाऊ या हरिमाऊ शक्ति,
युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास जो है थल सेना का युद्धाभ्यास है। हरिमाऊ शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास है, तो थल सेना का अभ्यास है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और चूंकि नौसेना का युद्धाभ्यास जो है समुद्र लक्ष्मण, ये आपको बुक में नाम नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आप कहीं पे लिख लेंगे कि ये मलेशिया के साथ नौसेना का युद्धाभ्यास हो रहा है। ये हरमाऊ शक्ति जो है मलेशिया के साथ, ये पूछा जा चुका है। ये थल सेना का युद्धाभ्यास है, ये पूछा जा चुका है। हरमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है, तो ये जो है आप लोग याद रखेंगे कि ये नौसेना युद्धाभ्यास है समुद्र लक्ष्मण। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि पहली बार जो है भारत सरकार क्या किया है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये एक संगठन जो है बनाया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और इस अलायंस में जो है ऐसा अभी वर्तमान में जो है 16 देश इसके सदस्य बन गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि करीब 96 देशों में जो है बिग कैट वो पाए जाते हैं। ये 96 देशों को जो है इसका सदस्य बनाया जाएगा। और ये भी आपको बता दें कि विश्व में करीब 7 प्रकार के जो है बिग कैट पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के बिग कैट। उस 7 प्रकार में आप देखेंगे जो है 5 प्रकार के, जैसे आप देखेंगे बाघ देखेंगे, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बाघ, उसके बाद जो है ये हिम तेंदुआ, उसके बाद जो है तेंदुआ, उसके बाद जो है चीता, ये जो है ये भारत में भी पाए जाते हैं। बाघ, एक और शेर, तो ये 5 जो है शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, ये पाए जाते हैं। लेकिन 2 और जो है ये कैटेगरी है, वो है प्यूमा और जगुआर, ये जो है ये भी कैट प्रजाति के ही, बिग कैट प्रजाति के ही हैं। प्यूमा के बारे में आप ब्रांड भी एक है, और जगुआर का गाड़ी भी आता है। ये दोनों जो है कैट का ही प्रजाति है, जो कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में जो है पाया जाता है, ये दोनों प्रजाति प्यूमा और जगुआर। तो इन सब देशों में जो भी जिन देशों में पाया जाता है उसको जो है इसका अलायंस बनाया जाएगा। और इन प्रजातियों का किस तरह संरक्षण किया जाए उसके लिए जो है मुहिम भी चलाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये बिग कैट डिप्लोमेसी की तरह भी होगा, और इसका मुख्यालय जो है भारत में खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है। हालांकि अभी इसका मुख्यालय कहाँ होगा ये अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन भारत में होगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय जो है भारत में है, गुरुग्राम में। उसी तरह जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इसका जो है मुख्यालय भारत में ही खोला जाएगा, ये भी है। और इसकी पहल किसने किया है? भारत सरकार ने किया है। और कहा है कि 2024 से 2030 के बीच बिग कैट का संरक्षण प्लान जो है तैयार किया जाएगा। यहाँ पर ये भी बता दें, अभी जो वर्तमान में 16 देश इसके अभी अलायंस बने हैं, उसका 1-2 का नाम आप लोग याद रखेंगे। बांग्लादेश, भूटान, आर्मेनिया, ब्राजील, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, इक्वाडोर, केनिया, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम, युगांडा, ये सब जो है अभी देश इसके बन गए हैं सदस्य। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है जीडीपी में जो है वृद्धि के अनुमान। हाल ही में जो है क्या हुआ है, तिमाही
जीडीपी का अनुमान आया उसमें जो है 8.4% जो है वृद्धि दर थी। लेकिन अब जो है एसबीआई ने ये अनुमान लगाया है कि भारत की वृद्धि दर जो है 2025 में वो 8% होगी, जबकि रिजर्व बैंक जो है अभी भी अनुमान 7% ही रखा है। लेकिन आरबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, सॉरी आरबीआई ने, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 8% का अनुमान लगाया है। ये था करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला ये भी करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा पारित पेश किया गया, और दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि दिल्ली के व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय जो है 2 साल में 22.77% जो है ये बढ़ी है। और ये भी बता दें आपको एक दो इम्पोर्टेंट तथ्य आप याद रखेंगे, दिल्ली का जो है 2023-24 में जो है ये देखेंगे 4,61,910 रुपये प्रति व्यक्ति आय जो है हो गया है। क्या हो गया है? प्रति व्यक्ति आय। जबकि आप देखेंगे कि यहीं पर ये भी आपको बता दें कि ये जो है ये आय, ये आपको जब पूरे भारत का देखेंगे तो पूरे भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 98,374 जो है ये अप्रोक्स में है। लेकिन दिल्ली का 4,61,910 है प्रति व्यक्ति आय, और ये प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत का सबसे ज्यादा है। मतलब दिल्ली के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये भी यहाँ पर बता दें कि दिल्ली में जो है महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से आगे जो है आधी है। ये तथ्य भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है विदेशी पर्यटकों के आगमन से संबंधित। विदेशी पर्यटकों में जो है दिल्ली सबसे प्रथम स्थान पर है। दिल्ली में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आए हुए हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है 31.21% जो है विदेशी पर्यटकों ने इस्तेमाल किया है, जिसमें कि 19.30 लाख विदेशी पर्यटक का जो है आगमन हुआ है। और यहाँ पर दो तथ्य और बता दें आपको कि सबसे ज्यादा जो भारत में, पूरे भारत में घूमने पसंदीदार स्थल है उसमें ताजमहल जो है वो प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर जो है लाल किला है। लाल किला है, कहाँ का लाल किला है? ये दिल्ली का लाल किला है दूसरे स्थान पर, ये भी याद रखेंगे। जबकि लाल किला आप देखेंगे आगरा में भी लाल किला है, उसके बाद जो है लाहौर में भी लाल किला है, उसके बाद जो है दिल्ली में तो हो ही गया, और प्रयागराज वहां भी लाल किला है। तो ये याद रखेंगे कि दिल्ली का लाल किला जो है दूसरे स्थान पर रहा है विदेशी पर्यटकों के पसंदीदा स्थल में, जबकि पहले स्थान पर ताजमहल रहा है। ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स है ये कि अमेरिकी संसद ने बाइडेन को, जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। वहां के सांसद का, जैसे हम लोगों के पार्लियामेंट का नाम क्या है? सांसद। उसी तरह वहां अमेरिका के पार्लियामेंट का क्या नाम है? कांग्रेस। और जो है कांग्रेस ने, दैट मीन्स अमेरिकी संसद ने बाइडेन जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं उनको कहा है कि आप पाकिस्तानी सरकार को मान्यता नहीं दें, वहां पर चूंकि चुनाव में धांधली हुआ है। ये वहां के जो है करीब जो है 33
सांसद, उस सांसदों ने जो है पत्र लिखकर कहा है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि इससे पहले जो है इसी तरह अमेरिका के सांसद ने अरुणाचल प्रदेश को मान्यता दिया था। अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया मानता है, लेकिन अमेरिकी सांसद ने कहा था कि ये जो है अभिन्न अंग है भारत का। तो इस पे प्रश्न आप जब बीपीएससी का ये देखेंगे, क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें जो करंट अफेयर्स में पूछ लिया था आप कि किस देश की संसद ने जो है अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्यूट नहीं माना है, उसका भारत का अभिन्न अंग माना है, तो यूएसए का, अमेरिका। तो इसलिए हम इस तथ्य को भी आपके सामने रख रहे हैं कि कहाँ का जो है संसद बोला है कि इसको जो है मान्यता नहीं। अब हालांकि अब बाइडेन ये डिसीजन लेगा कि उसको हम जो है मान्यता दें या नहीं दें। उसके बाद एक और तथ्य आपको बता दें कि अब जो है 9 मार्च को जो है पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा और ये संभावना है कि आसिफ अली जरदारी जो है ये वहां के राष्ट्रपति बन सकते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है जिसका हिंदी में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में दिल्ली जो है सबसे ज्यादा आय वाला, प्रति व्यक्ति आय वाला जो है स्टेट बन गया है। ये इसका पर कैपिटा इनकम जो है 4.62 लाख है। ये भी आपको याद रखना है 2023-24 में। यहाँ पर हम ये भी बता दें, इसका जो है दिल्ली का 18 पॉइंट ग्रोथ रेट जो है इन दिल्ली टैक्स कलेक्शन में 18% जो है रहा है। और जो इसका यहाँ पे जो जीडीपी में वृद्धि दर है वो वृद्धि दर भी जो है यहाँ पर ज्यादा रहा है। यहाँ पर एक दो तथ्य और भी बता दें आपको, पर कैपिटा इनकम जो है 3.56 लाख 2019-20 में है था, जबकि आप देखेंगे ये बढ़ के जो 2023 में इतना 4.62 लाख हो गया। खास करके ये याद रखना है कि 4.62 लाख हो गया और पूरे भारत में जो है सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसका है, तो दिल्ली का है। ये दो तथ्य जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, आज का अगला करंट अफेयर्स, ये जो है करंट अफेयर्स आपको एसएससी के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एसएससी में जो है इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हुआ क्या है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो कनाडा के, कनाडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है जिनका नाम क्या है, ये आप देख रहे हैं ब्रायन मुलेरी, इनका जो है निधन हो गया है। ये कनाडा के 18वें प्राइम मिनिस्टर थे। इनका 84 वर्ष की एज में जो है ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये 1984 से 1993 के बीच जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे और इनका जन्म जो है 20 मार्च 1939 को हुआ था। ये जो है आप ये भी याद रखेंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं, बस ये याद रखना है एसएससी के संदर्भ में कि ब्रायन मुलेरी जो है ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, तो कनाडा के। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये ईरान से संबंधित है। ईरान में जो है 2022 में जो प्रोटेस्ट हुआ था हिजाब को लेकर, उसके बाद पहली बार जो है यहाँ पर चुनाव हो रहा है ईरान में, और चुनाव में जो है करीब 15,000 कैंडिडेट भाग ले रहा है, जिसमें कि ये भी बता दें वहाँ के पार्लियामेंट में जो है करीब 290 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 290 मेंबर होते हैं। और ये आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि वहाँ के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। जैसे अभी जस्ट बताया कि अमेरिका के पार्लियामेंट को जो है संसद कहा जाता है, भारत के पार्लियामेंट को जो है अमेरिका के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है और भारत के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। तो आपको बताना है कि
ईरान के जो है पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो ये सब एसएससी में एकदम धड़ल्ले से पूछा जाता है और सारे देश के हम पहले भी बता चुके हैं, आपको टेलीग्राम पे भी भेज चुके हैं कि उसको याद कर लेना है कि कौन कौन सा जो है देश में कौन कौन पार्लियामेंट का क्या नाम है। इस तरह के प्रश्न एसएससी में खास कर पूछे जाते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स जो है इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर